नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। दुनिया वाले के इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं पानी की। और ये पानी दरअसल भारत का है, मांग पाकिस्तान रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री जो अपने बेतुके बयानों से पाकिस्तान की पूरी दुनिया में जग हंसाई करवाते हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि तुम ये जो दावा कर रहे हो कि भारत के 6 लड़ाकू विमान मार दिए, 7 लड़ाकू विमान मार दिए, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तो कहते हैं सोशल मीडिया देख लो। यही मंत्री हैं जो अब पाकिस्तान के लिए भारत से पानी मांग रहे हैं और धमकी दे रहे हैं कि युद्ध होगा। नाम ख्वाजा आसिफ है, लेकिन उनकी हरकतें एक जिहादी के तरह हैं, एक आतंकी की तरह है। उनके पास पोर्टफोलियो में रक्षा मंत्रालय है पाकिस्तान का, लेकिन रक्षा मंत्री की भूमिका के अलावा वो जो कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा लगता है कि डेजिग्नेशन रक्षा मंत्री का है और क्रिएट और सुरक्षा कर रहे हैं। क्योंकि हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया क्या? विवाद कर दिया। विवाद ये कि भारत को धमकी देने की जुर्रत कर दी, वो भी बिना सर पैर के। पानी के लिए कहने लगे कि युद्ध कर देंगे। उस पर भारत ने भी एक कड़ा तमाचा जो है वो अब जड़ दिया है पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के चेहरे पर। तो क्या कुछ भारत ने भी कहा है ये भी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि ये शुरुआत विवाद की कैसे होती है। तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं, सिंधु जल संधि पर वो क्या कहते हैं ये बताते हैं हम आपको। उन्होंने अपना जो रुख है वो कहा है कि पाकिस्तान अगर उसे लगेगा कि उसको पानी नहीं मिलेगा, अगर उसको लगता है कि वो उसके लिए सुरक्षा पैदा कर रहा है भारत, तो वो युद्ध कर देगा, यानी कि जल के नाम पर युद्ध छेड़ देगा। पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भारत को सिंधु जल संधि और युद्ध की धमकी जो है वो एक साथ जोड़कर दे दिया। उन्होंने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल से बात की और बातचीत के दौरान क्या कहा उन्होंने कहा कि पानी पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का अहम हिस्सा है। अगर भारत सिंधु नदी की धारा को रोकने की कोशिश करेगा तो इसे गंभीर खतरे के रूप में देखा जाएगा। हम भारत के खिलाफ युद्ध करने से नहीं हिचकेंगे। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने जो सिंधु जल संधि है उसको लेकर अपना रुख जो है पहले ही साफ किया हुआ है कि पाकिस्तानी सीमा पार आतंकवाद को पूरी तरह और विश्वसनीय तरीके से जब तक पाकिस्तान बंद नहीं करता तब तक ये संधि स्थगित ही रहेगी। इस पर ही उन्होंने पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं ख्वाजा आसिफ कहा था कि अगर पाकिस्तान को यह महसूस हुआ कि जल सुरक्षा खतरे में है तो वो भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। और उसके बाद वो इस तरह की गीदड़ भभकी देते हुए नजर आए कि हम युद्ध करने से नहीं हिचकेंगे। अब जब उन्होंने ये बयान दे दिया तो विवाद बढ़ गया। विवाद बढ़ा तो भारत ने भी करारा तमाचा जड़ दिया। भारत की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्यों कहा गया है, ये भी आपको जरा हम बताते हैं। तो पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं जो असुरक्षा पैदा कर रहे हैं पूरे क्षेत्र में, उनकी इस धमकी पर भारत ने बेहद कड़ा रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान को यह हिदायत दी है कि ऐसे बयान अपनी नाकामियों को छिपाने, मानवाधिकार के उल्लंघन से ध्यान भटकाने के लिए वो देते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि भारत इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह से सख्ती से खारिज करता है। इस दौरान उन्होंने दुनिया का ध्यान जो है वो पीओके में हो रहे विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान सरकार की गलत नीतियों की तरफ भी दिलाया है। क्या कुछ कहा है उन्होंने अपने बयान में, वो पहले हम आपको सुनवा देते हैं। We have seen some reports on the matter. Such remarks are desperate attempts by Pakistan to cover up its own failings and deflect attention away from its human rights abuses. We categorically reject these fabricated claims with the contempt that they deserve. The ongoing protests in Pakistan-occupied Kashmir are a direct consequence of Pakistan's decades-long policy of systemic economic exploitation, denial of fundamental rights, and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Pakistani state
has responded with extreme police brutality, blocking of essential supplies and medicines, internet blackouts, and use of lethal force against unarmed civilians. As you know, several people have also lost their lives. We hope the international community will hold Pakistan accountable for its misdeeds and abuses. एक तरफ ये मामला है, लेकिन ये क्यों हुआ? तो दरअसल हुआ ये कि जो बीते साल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले के जवाब में भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया, उससे पहले भारत ने ये कहा कि हम ये जो सिंधु जल संधि है उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देते हैं। सिंधु जल संधि जो है वो 19 सितंबर 1960 को भारत पाकिस्तान के बीच में हस्ताक्षर हुआ था। यह सिंधु नदी प्रणाली की नदियों के जल इस्तेमाल से संबंधित मामला था। पहलगाम के बाद इसे ही स्थगित किया गया। इसमें क्या था, जो सिंधु जल संधि समझौता था, इसमें क्या था कि जो पानी है 6 नदियों का, तो 3 नदियां जो हैं जिसमें जो भारत इस्तेमाल करता था और 3 नदियों का इस्तेमाल जो है वो पाकिस्तान करता था। अगर हम बात करें नदियों की, तो जो पूर्वी नदियां हैं रास, ब्याज, सतलुज, इन पर भारत का पूर्ण अधिकार था। पश्चिमी नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, इसका पानी पाकिस्तान को आवंटित किया गया भारत की तरफ से। लेकिन भारत को कृषि, सीमित सिंचाई, रन ऑफ द रिवर, बिना पानी रोके पनबिजली परियोजना के उपयोग की अनुमति है। लेकिन जब ये भारत के खिलाफ ये लोग आतंकवाद करने लगे, तो भारत ने कहा कि भैया खून और पानी एक साथ कैसे बहे? बात तो सही है, आप क्या सोचते हैं वो भी कमेंट करिएगा। तो भारत ने जब ये फैसला कर लिया तो पाकिस्तान छटपटाने लगा। भारत ने कहा कि ऐसा है बॉस कि अब हम यही मामला नहीं रोकेंगे, अब इस पानी को रोकेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि यह पानी रुक जाए। इसके लिए पनबिजली परियोजनाएं भारत ने शुरू कर दी अपनी जो है, और तमाम चीजें करने लगा। इससे अलग अलग परियोजनाओं में पानी का इस्तेमाल करने का तैयारी है। इसके जरिए पानी डाइवर्सिफाई किया जाएगा ताकि पूरे जम्मू कश्मीर को पानी मिले। जम्मू कश्मीर में इस बात की खुशी भी है कि भैया पानी की कमी नहीं होगी कहीं से अब, क्योंकि इन पानियों का इस्तेमाल होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान छटपटाने लगा और पहुंच गया वो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पहुंचा पाकिस्तान। भारत ने कहा कि ऐसा है बॉस, इसके फैसले को हम मानते नहीं है, शून्य है हमारे लिए। भारत ने पिछले महीने ही सिंधु जल संधि 1960 के तहत कथित रूप से जो गठित तथाकथित कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के फैसला था उसको खारिज करते हुए उसने अवैध बताया। भारत ने कहा कि 15 मई 2026 को अवैध रूप से गठित तथाकथित मध्यस्थ कोर्ट ने सिंधु जल संधि की व्याख्या और अधिकतम जल भंडारण क्षमता से जुड़े मामले में एक फैसला जारी किया है, जिसे भारत पूरी तरह से अस्वीकार करता है। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि ये लोग यहां जाके इस मामले को मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं हुआ। भारत ने ठेंगा दिखा दिया और इसी के बीच जो है पाकिस्तान जो है वो छटपटाने लगा है, क्योंकि इसके पहले भी पाकिस्तान जो है इस तरह की बातें कर रहा था कि हम ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे। और उसके जो रक्षा मंत्री हैं, जो कथित रक्षा मंत्री हैं, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ इस वक्त असुरक्षा पैदा करना है, वो कह रहे हैं कि अगर हमें खतरा महसूस हुआ, अगर हमारा पानी जो है, हमारे पानी की जो मांग है असुरक्षा पैदा हो गई उससे, तो हम युद्ध छेड़ देंगे, जिस पर भारत ने बड़ा करारा जवाब दिया है। और देखिए स्थिति दोस्तों कैसी है, स्थिति ऐसी है कि सिर्फ यही मामला नहीं है, क्योंकि अब जब भारत अपने हिसाब से पानी रोकता है, प्रवाह रोक रहा है और अपने हिसाब से रिलीज कर रहा है, तो ये जो पीओके का कुछ इलाका है और पाकिस्तान का पंजाब इलाका जो है, उसके अंदर बड़ा तनाव का स्थिति है। एक तो वहां पर जो सरकार है उनका सिस्टम हिला हुआ है। हिला हुआ इसलिए है सिस्टम क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनकी सिंचाई के लिए उनको पानी कब पूरे तरीके से मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा ऑड इवन तरीके से पानी भारत की तरफ से रिलीज होगा तो बाढ़ का खतरा रहता है, रह रहकर अलर्ट भी जारी होते रहता है कि भैया भारत कभी पानी छोड़ सकता है, तुम अपनी तैयारी रखना। यह हो सकता है कि आप फसल उधर उगा लें और इधर से पानी छूट जाए। अब इसमें जो मानवीय दृष्टिकोण का हवाला देने वाले लोग हैं या तमाम तरह का जो ये प्रोपोगेंडा करने वाले लोग हैं, दुनिया भर के जो आजकल मसले सुलझाने में लगे हुए हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, कथित प्रधानमंत्री, क्योंकि ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल हैं, जिन्हें फील्ड मार्शल कहा जाता है पाकिस्तान में, ट्रंप भी कहते हैं उनके फेवरेट फील्ड मार्शल, वो तो दुनिया भर के बवाल को निपटाने में लगे हुए हैं। वो अलग मसला है कि वो अपने घर के मसले नहीं निपटा पा रहे हैं। कभी वो तालिबानियों से थप्पड़ खा रहे हैं, कभी बलूचिस्तान में मार खा रहे हैं, अब वो पीओके में भी मार खा रहे हैं। पीओके में तो ऐसी स्थिति हो गई है कि 70,000 लोग
जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं रावलकोट के अंदर, और उनको कहा जा रहा है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो मुनीर की जो सेना है उसका जो भारत ने बांग्लादेश में किया था वो हम अब यहां पीओके के अंदर कर देंगे। अगर हमारे लोगों की जान जाएगी तो पाकिस्तानी सेना भी यहां आजाद नहीं रह पाएगी। तो एक तरफ ये मामला है, इसको ढकने के लिए जो भारत ने भी कहा है, भारत के विदेश मंत्रालय ने भी कहा है कि दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए ये जो असुरक्षा मंत्री है पाकिस्तान का ख्वाजा आसिफ, वो इस तरह की बातें कह रहे हैं कि भैया ऐसा है कि हम तो युद्ध कर लेंगे। हालांकि एक बार उन्होंने युद्ध किया था 3-4 दिन पहले, ऑपरेशन शुरू होने से पहले ही मुंह के बल गिर गया था। क्या हालत हुए थे, किस तरह के हालात बने थे, किसने ट्रंप को फोन करके कहा कि मदद करवा दीजिए, फिर जिन्होंने सरेंडर किया उनके सैटेलाइट इमेजरी आपने देखी है, तो उस पर बहुत ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। हश्र मालूम है, अगर वो दोबारा से उसका रिहर्सल करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि भारत वैसे भी कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, सिर्फ पॉज हुआ है। तो अगर हिमाकत होगी तो करारा जवाब भी होगा। तो आप देख रहे थे दुनिया वाले, आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? ये जो पाकिस्तान के असुरक्षा मंत्री हैं उनके बयानों पर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट करके बताइए, और देखते रहिए भारत।